ज्यादा यूज होने वाली क्लास है। अगर 3 क्लास में बात करें, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली कौन सी क्लास है? स्ट्रिंग क्लास। इंटरव्यू में भी अगर अभी तक का देखोगे, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली जो क्लास है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग क्लास। ओके, स्ट्रिंग से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चन तो कॉमन ही है, ऐसे ही लिख देंगे आपके सामने। स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग दुर्गा, और फिर लिख दिया स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग दुर्गा। कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं बताइए आप इसमें? हम देखेंगे न्यू से बन रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट बन रहा है? नहीं, न्यू से एक तो हीप में बन रहा है, और डबल कोट में जो स्ट्रिंग पास की है ये SCP में बन रहा है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक क्लास है, इम्यूटेबल क्लास है। ओके, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको समझने होंगे, एक है म्यूटेबल, दूसरा है इम्यूटेबल। सो इम्यूटेबल का मतलब ये होता है, अगर आप मीनिंग देखोगे, चेंजेस आर नॉट अलाउड, नॉट चेंजेबल। ओके, इम्यूटेबल का मतलब होता है नॉट चेंजेबल, और म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल। ओके, तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है, स्ट्रिंग S इजिकल टू न्यू स्ट्रिंग दुर्गा किया इन्होंने, प्लस इन्होंने क्या किया, दुर्गा में इन्होंने कॉन्केट कर दिया सॉफ्टवेयर। दे कॉन्केट दी सॉफ्टवेयर, कॉन्केट मेथड है स्ट्रिंग के अंदर, दे कॉल दिस मेथड S डॉट कॉन्केट सॉफ्टवेयर, यहाँ पे कर दिया इन्होंने। ओके, तो यहाँ पे कॉन्केट किया ना, S डॉट कॉन्केट सॉफ्टवेयर। तो जैसे ही इसमें कॉन्केट का मतलब, जैसे इसमें ऐड मतलब कंबाइन करने की कोशिश की है सॉफ्टवेयर, तो पहले कौन सा बन गया था, स्ट्रिंग S इजिकल टू न्यू स्ट्रिंग दुर्गा। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी में दुर्गा एलोकेटेड हो गया, जैसे ही सॉफ्टवेयर ऐड किया नया ऑब्जेक्ट बन गया। सी, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी में नया ऑब्जेक्ट बन गया होगा। सो एग्जिस्टिंग में कुछ चेंज नहीं हुआ, बट अभी भी S1 किसको पॉइंट कर रहा है? दुर्गा को ही पॉइंट कर रहा है। ये नया ऑब्जेक्ट SCP में बन गया, लेकिन इसे कोई पॉइंट ही नहीं कर रहा है। अगर यही स्टोरी अगर नॉर्मल क्लास के लिए होती तो इसमें क्या किया है, स्ट्रिंग बफर S इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर दुर्गा, और यहाँ पे कॉन्कैट मेथड होता है, यहाँ पे अपेंड मेथड होता है। सॉफ्टवेयर जब अपेंड किया तो उसी ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बताइए कहाँ पे बन रहा होगा, स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट कहाँ पर बन रहा हो, किस मेमोरी में बन रहा होगा? न्यू के अंदर न्यू के थ्रू बन रहा है, तो हीप किस मेमोरी में बनेगा? हीप हीप में। मेमोरी में बन रहा होगा। और यहाँ पे आपके दो ऑब्जेक्ट बन रहे होंगे, एक हीप में, एक SCP में। ऐसे और SCP का जो बिहेवियर है वो कैसा रहेगा? इम्यूटेबल। इसलिए स्ट्रिंग अपने आप में इम्यूटेबल क्लास है, और इसमें अगर कुछ इसके एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज करोगे तो नया ऑब्जेक्ट बना देगा, एग्जिस्टिंग में कुछ चेंज अलाउ नहीं करेगा। अगर सेम कंटेंट से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे तो नया नहीं बनाएगा, उसी को पॉइंट कर लेगा। और यहाँ सेम कंटेंट से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बताइए हीप में सेम कंटेंट से दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा हीप के अंदर? नहीं बनेगा। बनना चाहिए यार, क्योंकि न्यू करके आप बना रहे हो, न्यू करके बना रहे हो ना आप इसमें। आप यहाँ पे देखो, जरा ध्यान से देखो, आप ओके यहाँ पे ओके ओके। ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे देखो कि इसमें विक्रम को मैं हटा के यहाँ मैं बनोबन रवि ही लिख देता, तो आप बताइए, इसमें मैं सेम कंटेंट के साथ अगर मैं यहाँ लिखता तो न्यू से बन रहा है, नया ऑब्जेक्ट यहाँ बनता, कंटेंट दूसरी जगह हो जाते वही। हीप के केस में नया कंटेंट मतलब कंटेंट में नया ऑब्जेक्ट बनेगा, इवन दो सेम कंटेंट में भी नया बनेगा हीप के केस में। इम्यूटेबल अगर हुआ, SCP मेमोरी हुई, तो उस केस में अगर सेम कंटेंट हुए तो नया नहीं बनने वाला। यहाँ पे मैंने 101 पास किया, अगर मैंने यहाँ पे रवि पास कर दिया, क्योंकि यहाँ पे न्यू ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 101 एंड रवि। हीप के केस में नया ऑब्जेक्ट बनेगा, व्हाट इट, हीप के केस में आपका नया ऑब्जेक्ट बनेगा।
हीप के केस में क्या होगा, नया ऑब्जेक्ट आपका बनेगा यहाँ पर, न्यू ऑब्जेक्ट विल क्रिएट हियर 101 और यहाँ पे रवि। बट अगर इसकी जगह पे अगर अगर कोई ऐसे होता, एससीपी का केस होता, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी का केस होता, तो वहां एक ही ऑब्जेक्ट बनता। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू म्यूटेबल और इम्यूटेबल, दोनों की मेमोरी अलग अलग होती है, दोनों का मेमोरी का बिहेवियर अलग अलग है। अगर आप एग्जिस्टिंग में चेंज करोगे तो नया बना देगा, एग्जिस्टिंग जैसा ही कोई दूसरा बनाने का ट्राई करोगे वो उसी को पॉइंट कर लेगा, नया नहीं बनाएगा। हीप की स्टोरी अलग है, हीप मेमोरी। अब देखिए क्वेश्चन अगर आपको ऐसे बोल रहे हैं व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ इम्यूटेबल, तब भी आपको यही बतानी है स्टोरी। व्हाट इज स्ट्रिंग, तब भी आपको यही स्टोरी बतानी है आपको। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ हीप मेमोरी, तब भी यही बताना है। बिहेवियर ऑफ म्यूटेबल, तब भी यही बताना है आपको। बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, तब भी यही बताना है आपको। ठीक है। सो वंस वी क्रिएट, अभी इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वंस वी क्रिएटेड a single string object, we can't perform any changes in the existing object. If we are trying to perform any changes, those changes new object will be created. Behavior is nothing but called immutable. This behavior is immutable. Once ये mutable का मतलब heap memory का, once we created a string buffer object, we can perform any change in the existing object. This behavior is nothing called mutable of string buffer. Any questions guys related to mutable or immutable? Get class, this method return runtime class definition of object. तो ये तो हमें पता ही है, ये अचानक से ये कैसे आ गया इसमें। सो गेट क्लास क्या करता है, क्लास के आपका नाम, पैकेज सहित अगर नाम पता करना हो तो गेट क्लास डॉट गेट नेम कॉल करोगे तो ये दे देगा आपको। सो स्ट्रिंग s1 is equal to न्यू स्ट्रिंग दुर्गा, स्ट्रिंग s2 is equal to न्यू स्ट्रिंग दुर्गा, s1 डबल इक्वल s2 किया, तो आप बताइए इसने रिजल्ट दिया फॉल्स, ये फॉल्स क्यों दिया होगा? आप लोग बता सकते हो कि ये क्यों दिया होगा? रेफरेंस कंपैरिजन किया है उसने। आप बोल रहे हो इसमें कि रेफरेंस कंपैरिजन किया होगा, तो रेफरेंस तो दोनों का आप बोल रहे हो अलग अलग है, बट हमने तो कहा था कि म्यूटेबल में दुर्गा दुर्गा के अगर कंटेंट सेम हुए तो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, तो फिर इसने कैसे दे दिया आपको यहाँ पे? हाँ, डबल इक्वल है तो न्यू ऑपरेटर से आप बना रहे हो, लेकिन एससीपी में तो एक ही बन रहा होगा ऑब्जेक्ट, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, रुको। अगर मैं ये लिख रहा हूं आपके सामने, if I'm writing this in front of you, क्लास कौन सी थी, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और मैंने पास कर दिया यहाँ पर दुर्गा, स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू दुर्गा। आप बताइए मुझे कितने ऑब्जेक्ट बने होंगे अभी, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड? 3। कहाँ कहाँ बने होंगे? 2 है, एक मेमोरी में, एक एससीपी मेमोरी में। अभी s1 s2 किसको पॉइंट कर रहे हैं, हीप को या एससीपी को? हीप मेमोरी को। हीप। और हीप के रेफरेंस सेम होंगे या अलग अलग? रेफरेंस डिफरेंस अलग 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 होंगे, राइट? क्योंकि न्यू न्यू कीवर्ड जहां न्यू न्यू 2 बार मिल जाए, 2 से ज्यादा बार मिल जाए तो अलग अलग ही होगा, तो इसने क्या दे दिया, फॉल्स। ओके, तो रेफरेंस अलग हो गए दोनों के। अच्छा, अगर ये S1 पॉइंट कर रहा होता SCP को
और S2 तो भी SCP को ही कर रहा होता क्योंकि दोनों के कंटेंट सेम है। उस केस में क्या होता, डबल इक्वल ऑपरेटर क्या रिटर्न करता। पहले हम इसको इस पे ध्यान देते हैं, उस पे बाद में जाएंगे। सब देखिए यहाँ पे S1 डॉट इक्वल S2 किया, S1 डॉट इक्वल्स S2 किया, इसने दे दिया ट्रू। कोई बता सकता है ट्रू क्यों दिया होगा इसने? सर इसने कंटेंट कंपैरिजन किए होंगे इसको। इसने कंटेंट ही क्यों किए होंगे कंपैरिजन? स्ट्रिंग को में क्लास सर को ओवरराइड कर रखा है इस पहले इक्वल्स सर ये में। देखना होगा ये ओवरराइट की स्ट्रिंग मेथड इज ओवररिडन। ओवरराइडन देखने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी इन्होंने ओवरराइड कर रखा है। ठीक है, आप चेक करोगे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये इक्वल्स, ये ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स कॉल नहीं हो रहा है, ये स्ट्रिंग का इक्वल्स कॉल हो रहा है। दैट इज मेंट फॉर कंटेंट। कंटेंट दोनों में क्या है, दुर्गा दुर्गा, तो ट्रू रिटर्न कर दिया। ओके, इफ अगर सेम केस हम इसमें बात करते, इसके केस में बात करते कि स्ट्रिंग बफर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर दुर्गा, स्ट्रिंग बफर SB2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर दुर्गा। अब इसमें डबल इक्वल से चेक करोगे, इसने फॉल्स किया। डॉट इक्वल से चेक किया तो इसने ये फॉल्स क्यों रिटर्न कर दिया इसने, वाइट प्रिंट बताइए इसने फॉल्स क्यों रिटर्न किया होगा? स्ट्रिंग बफर में टू स्ट्रिंग मेथड ओवररिडन नहीं है। टू स्ट्रिंग कहाँ से आ गया बीच में, बात तो भी इक्वल्स की हो रही है। इक्वल्स हाँ आशीष, यस सर, आशीष कौन सा ओवररिडन नहीं है? इक्वल्स। इक्वल्स ओवररिडन नहीं, वेरी गुड, गुड कैच। इक्वल्स आपका ओवररिडन नहीं है, इसलिए ये किसका इक्वल्स कॉल हो रहा होगा? ऑब्जेक्ट क्लास का। ऑब्जेक्ट क्लास का। ऑब्जेक्ट का इक्वल्स और डबल इक्वल ऑपरेटर में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों सेम काम के लिए बने हुए हैं। इसने फॉल्स दिया तो ये भी दे देगा, इसमें कौन सी नई बात है, राइट? ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्ट्रिंग क्लास इक्वल्स मेथड इज ओवररिडन फॉर कंटेंट कंपैरिजन, और यहाँ पे स्ट्रिंग बफर क्लास इक्वल्स मेथड इज नॉट ओवररिडन फॉर कंटेंट कंपैरिजन, hence object class equals method will be executed and which meant for reference comparison. Due to this equal method refer false even though content इनके क्या है, सेम है, क्योंकि ये कंटेंट की कहानी है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो रेफरेंस की बात कर रहे हैं। ओके, केस थ्री, केस थ्री, केस थ्री क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग स्ट्रिंग S इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग दुर्गा और स्ट्रिंग S इज इक्वल टू डबल कोट में दुर्गा, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इस केस में कितने ऑब्जेक्ट बन रहे होंगे बताइए आप लोग? हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर इसमें क्रिएटेड? दो ऑब्जेक्ट, कहाँ कहाँ? टू, एक हीप में एक ऐसी स्ट्रिंग कांस्टेंट रूल। करेक्ट, और अभी S किसको पॉइंट कर रहा होगा? ये अपन ने न्यू से बना है हीप मेमोरी को। अब ये हीप को पॉइंट कर रहा होगा, और ये स्ट्रिंग S इक्वल टू दुर्गा ये कहाँ बना होगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट ये और ये ऐसी S किसको, S SCP को ही पॉइंट कर रहा होगा। लेकिन मुझे इस हीप से SC में पॉइंट कराना है तो क्या करना होगा, तो बता सकता है? टू इंटर्न मेथड इज देयर। हाँ, इसके अंदर टू इंटर्न नहीं, इंटर्न मेथड है। इंटर्न क्या है मेथड, इसके अंदर? इंटर्न मेथड। और इंटर्न मेथड को जब आप कॉल करोगे तो ये किसे पॉइंट करने लगेगा, ये किसे पॉइंट करने लगेगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट रूल। SCP को, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी को ये पॉइंट करने लगेगा। गॉट इट गाइस? ठीक है, तो उसी को ये डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं कि S यहाँ दो बनेंगे, एक हीप में बनेगा, एक SCP में बनेगा। और ये ध्यान रखना SCP ये बहुत डेंजरस है ये चीज, इसकी अंडरस्टैंडिंग सब होना बहुत जरूरी है कि स्ट्रिंग में अगर आप कॉन्केटिनेशन कर रहे हो और उसमें जितनी बार कॉन्केटिनेशन करोगे, या इसमें कौन सा मेथड हो रहा था, इसमें एक मेथड था ना, इसमें कौन सा था स्ट्रिंग के अंदर विच वी वर यूजिंग, कॉनकैट, कॉनकैट वो बफर के अंदर है, कंपेंड या कॉनकैट मेथड है।
कॉनकैट या प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे होगे उस केस में जितने नंबर ऑफ टाइम प्लस या कॉनकैट मेथड यूज करोगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स एससीपी में क्या होंगे, नए नए ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। और गार्बेज कलेक्टर की यहाँ तक पहुंच है ही नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाले नहीं है। तो बहुत ध्यान रखना होगा यहाँ पे, जब भी हमें प्लस प्लस करके या कॉनकैट करके एक बड़ी लंबी स्ट्रिंग बनानी है तो स्ट्रिंग बफर यूज कर लीजिए। वहाँ स्ट्रिंग यूज करना बहुत डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर भी डिस्ट्रॉय कर सकता है इनको, ठीक है। ये ध्यान रखना है। जीसी इज नॉट अलाउड इन एससीपी एरिया, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। केस में हीप में डबल कोट हीप में नहीं बनेगा। हीप का कॉन्कैट उसका संबंध है ही नहीं नया ऑब्जेक्ट बनाने का। कॉन्कैट करोगे हीप में तो किससे बन रहा है बताइए आप मुझे, यहाँ पे न्यू से बनेगा, तो न्यू तो यूज कर नहीं रहे वहां पर, राइट। वहां तो आप प्लस या कॉन्कैट मेथड यूज कर रहे हो। तो आई थिंक गाइस स्ट्रिंग की स्टोरी काफी लंबी है और मुझे लगता है एक क्लास भी कम पड़ जाएगी इसमें अभी, और स्ट्रिंग की वील डिस्कस अबाउट इट। दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो इंटरव्यू के पर्पज से भी और प्लस वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, देन हम शायद है ना आगे अब बात करेंगे इसके बाद रैपर क्लास की, थोड़ा सा बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग की बात करेंगे और उसके बाद सीरियलाइजेशन की, तो हमारा कोर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन गाइस? Any question? No question? So tomorrow we do have the